हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है औसत। तो औसत के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारा हम लोग ले लिए और सारा सीक्वेंस वाइज लिए हैं। तो आपको चलिए हम पैटर्न सबसे पहले बता देते हैं कि कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये टाइप 1 है, ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 और ये आखिरी टाइप 11। तो जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सबका बारे में हम देख लेंगे। पूरा सिस्टम से हम क्वेश्चन को सजा लिए हैं, जैसे आपको हम अरेंजिंग ऑर्डर में हम इसको आपको समझा पाएँ और आपको समझने में कोई भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आज तक जितना आप औसत का क्लास देखें एवरेज का, उससे कहीं गुना बेटर हम आपको कंटेंट देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन आता है कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का एवरेज क्या है। एकदम शॉर्ट और स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो आपका एग्जाम में समय बचाएगा। देखिएगा कैसे। कहता है प्रथम 17 विषम संख्याओं का एवरेज। अगर हम आपसे कहें कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का एवरेज, तो आप हमको क्या बता कर दीजिएगा? बोलिएगा अभी बता देते हैं भैया, ये तो हल्का सवाल है। बोलेंगे पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है और चौथा 7 है। सबको जोड़ेंगे और एवरेज निकालना क्या है, तो 4 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, क्योंकि कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो सभी का कुल योग कर देंगे और बटा जितनी संख्याएं, यही तो हमारा होता है एवरेज। तो 1 3 5, 1 3 4 हो गया, 4 5 9, 9 7 16, 16 बटा 4 यानी कि 4। तो बोलिएगा भैया जो चीज़ क्वेश्चन में था वही तो आंसर आ गया। बोलेंगे और समझ में नहीं आया और बताइए। हम बोलेंगे आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहिएगा 7 9 10, सॉरी 10 नहीं, 7 9 11 और 13, इन लोगों का एवरेज बताइए। तो बोलिएगा भैया इन सबको जोड़ करके कितनी संख्या है, 4 संख्या, या और एक संख्या ले लेते हैं 15। अब किससे भागा कर देंगे, 5 से, क्योंकि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 7 9 16, 16 11 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 55, 55 बटा 5 तो कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि ये बीच वाली संख्या आ जा रही है। तो दो संख्या इधर से हटा देते, दो संख्या इधर से, तो बीच वाली संख्या ही क्या कहलाती है, एवरेज। ये अगले क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। तो इतना दूर आपको बात समझ में आ गया कि कैसे 4 वही संख्या अपने आप आ गया। तो कहता है प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम जो 17 विषम संख्या हैं उनका खुद ब खुद आंसर भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या लिख सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत भी कितना होता है, वही संख्या हो जाती है, n हो जाती है। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं अपना डाउट को। तो कहता है 5 क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत यानी कि क्रम से, तो पहली कौन सी है, 1 3 5 7 9, ये हमने तो लिख लिया था। लेकिन यह कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको क्वेश्चन समझा रहे थे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 संख्या लेते हैं तो 1 3 4 4 5 कितना हो गया, 9 7 16, 16 9 25, और इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी 5 संख्या है, तो कितना एवरेज आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा था, ये दो को हटाइए, ये दो को हटाइए, तो ये जो बीच वाला है वही आंसर कहला रहा था। आ रहा है बात समझ में, जो क्रम से चलती है संख्या है। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल में आपको बताए थे। तो उसी तरह से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि देखिए ये कहता है 5 क्रमागत संख्या के का औसत 27 है, यानी कि कहीं ना कहीं 27 बीच में रहा है। कहाँ रहा है, बीच में। तो यहाँ इसका पहले कितना रहा होगा, जस्ट विषम संख्या 25, और उसके पहले कितना रहा होगा, 23। 27 के बाद विषम संख्या कितना रहा होगा, 29, और उसके बाद कितना रहा होगा, 31। क्या आपको यह निकालने समझ में आया कि नहीं? तो दो संख्या इधर से हटा देंगे, दो संख्या इधर से, तो यही वाला जो बच जाता है यही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज। हम ऊपर में यहाँ आपको समझा करके दिखा दिए कि 5 क्रमागत अगर संख्याएं लेते हैं, 1 1 के बाद क्रमागत संख्या है, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो 5 आता है। तो 5 कैसे आता है, ये बीच वाला ही कहलाता है। इधर से 2 हटा के देखिए, इधर से 2 हटा के देखिए, देखिए यही है आपका क्या आ जाता है, एवरेज। तो उसी तरह से ये जो 27 है यही हमारा क्या रहा है, एवरेज। तो अब हमसे सवाल कुछ और कहता है, कहता है प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल। तो प्रथम संख्या कितना है, 23, और अंतिम संख्या कितना है, 31। तो 23 को 31 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 713। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। आंसर में एक ही जगह यूनिट डिजिट का काम दिया, ऑप्शन नंबर 3 हमारे लिए इजी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है। एक लैंग्वेज ये देता है, कहता है 9 के पहले 20 अपवर्तियों का औसत बताइए।
अपवर्त्य मतलब सबसे पहले आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपवर्त्य मतलब क्या होता है। अपवर्त्य मतलब होता है सिंपली पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। यानी वो कहना चाहता है कि 9 का पहला 20 गो घर जो आएगा उसका एवरेज क्या होगा। वो सब बात छोड़ते हैं, हम आपको सिंपल सा बात कहते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 इनका एवरेज क्या होगा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता था कि दो के मतलब पहले 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पहले 5 अपवर्त बताइए, इनका एवरेज कितना होगा। 2 के पहले 5 अपवर्त, ऐसे कौन से पहला 5 अपवर्त है जिसका एवरेज कितना, औसत ज्ञात करना हमको। तो कैसे यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। फिर अगेन वही बात हो जाएगा कि 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 और कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना एवरेज आ जाएगा, 6। तो हम वही कहेंगे कि ये क्रमागत संख्या है, तो इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। वही सिंपली इसमें भी इम्प्लीमेंट कर देना है। कैसे करना है हम आपको बताते हैं। 9 से जब अगर आप लिखिएगा, 9 से जब अगर आप लिखिएगा तो 9 लिखिएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, पहाड़ा लिखते जाना है, 9 चौके 36, इस तरह से चलते जाइएगा चलते जाइएगा चलते जाइएगा। तो जो 20वां घर है वो कितना आ जाएगा, 180। और एक तरीका इसका निकाल के बता दीजिए भैया ऊपर वाला का। और एक तरीका हम आपको सिखा देते हैं, जितना तरीका है उतना कम इस चैप्टर के बारे में। देखिए जितना बोले तारीफ उतना कम है। तो 2 और 10 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से दो संख्या लेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ कर लेंगे। और कितनी संख्या है, और ये 2, लास्ट वाला प्रथम वाला, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भी कितना एवरेज आ जाएगा, 6। तो 2 तरीका से यहाँ निकालने सीख गए। तो इसी तरह से 9 के पहले 20 अपवर्त बोला है, तो कैसे आंसर निकलेगा। तो कुछ नहीं भैया, अभी तो आप बताएं कि 9 पहली संख्या ले लीजिए और 180 आखिरी संख्या ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितना से, आप 2 से, तो 189 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 189 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 2 9 18 और 4.5 यानी कि 94.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 94.5, ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम बेसिक से लेकर के हाई तक क्वेश्चन है, आप इंतजार करिए। और जो प्रैक्टिस कर लिए हैं उनको हम यही बोलेंगे कि 10 नंबर या 12 नंबर के बाद से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप बेस नहीं सीखना चाहते तो, ठीक है, आपका भी टाइम बच जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यहाँ दे रखा है कि 9 क्रमागत संख्या हैं, उनका एवरेज कितना है, 20 है। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो 9 संख्या है, तो एक काम करिए, एक लिखिए 1, 2 और यहाँ एक बड़ा सा, अच्छा कितने हैं, 9 संख्या है ना, 9, 3, 4 और एक बड़ा सा ऐसा छोड़ रहे हैं। फिर लिखेंगे 1, 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 4। क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम हल्का चैप्टर होता है ये वाला, ज़्यादा एकदम कन्फ्यूज़न नहीं लेना। यहाँ लिखते हैं 20, ये अगर ये, हाँ, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। 9 कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, इधर 4 संख्याएँ ऐसी हो जाएगी और इधर 4 संख्या ऐसी हो जाएगी। देखिए कैसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और ये 9 क्रमागत संख्या, यानी यहाँ कितना होगा 19, यहाँ कितना होगा 18, यहाँ कितना होगा 17 और यहाँ कितना होगा 16। यहाँ कितना हो जाएगा 20 के बाद 21, यहाँ कितना हो जाएगा 22, यहाँ कितना हो जाएगा 23 और यहाँ कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अगर हम आपसे कहें एग्जाम्पल के रूप में कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताइए। 3 क्रमागत, ठीक है ना, क्रमागत यहाँ पे नहीं लगेगा। 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज बताइए, एवरेज तो क्या बता सकते थे। अच्छा 3 क्रमागत संख्या, तो 1, 2, 3 इन्हीं का एवरेज बताना। तो कैसे आंसर आ जाता, 3, 2, 5, 5 और 1 कितना हो जाता, 6। तो 6 हो जाता, सबको जोड़ते और कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता हमारा आंसर, 3 दूनी 6, 2 आ जाता। दूसरा तरीका क्या सिखाए थे भैया कि ये आखिरी और पहला को जोड़ते थे, तो 2 संख्या ले रहे हैं, पहला और आखिरी, तो कितना से भाग करेंगे, 2 से, तो भी आंसर कितना आ जाता, 2। तो बहुत तरीका आप सिखा कर रखें। तीसरा तरीका आप क्या सिखाएं कि क्रमागत संख्या के आंसर लाना, तो अगर विषम संख्या जैसी रहेगी, जैसे यहाँ 3 संख्या है तो ये विषम संख्या, तो पहला एगो बात कर दीजिए, यहाँ से भी एगो बात कर दीजिए, तो बीच वाला जो बचता वो आंसर हो जाता। 3 तरीका यहाँ सीख लिए। तो उसी तरह से जब यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 9, ये कौन सी संख्या थी, ये 9 गो संख्या था जिसका एवरेज कितना आ रहा, 20 आ रहा है। यानी कि अगर 4 संख्या यहाँ से हटा देंगे और 4 संख्या इधर हटा देंगे तो बीच वाली संख्या ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर सबको जोड़ लीजिएगा और 9 से भागा कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमसे कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आपका सबसे छोटा संख्या कितना निकल जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब सोच आपको डेवलप करना होगा। आगे बढ़ते, अब आते हैं टाइप 2 में। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार पूछा जाता है कि नए व्यक्ति आ जाते या जो व्यक्ति चले गए उनका एवरेज क्या था।
देखिएगा ध्यान से, है हल्का क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। कहता है 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम करके प्रत्येक में। कहता है 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। यानी गया वाला व्यक्ति कितना था, 65 किलोग्राम वाला। कितना व्यक्ति चला गया, 65 केजी वाला। और उसके जगह पर जो व्यक्ति आया, 2.5 किलोग्राम सबका वजन बढ़ा दिया। तो टोटल 8 आदमी है। 8 आदमी में एक आदमी चला गया, फिर एक आदमी आ गया, तो टोटल 8 ही आदमी बचा। 8 में एक चला गया था 7 हुआ, लेकिन उसके स्थान पर फिर से एक आदमी आ गया, तो 8 ही आदमी बचा। और सब में एवरेज कितना करके बढ़ गया, 2.5 करके। तो हम देखते हैं कि 8 आदमी में टोटल एवरेज बढ़ेगा कितना। तो कितना बढ़ेगा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। कुछ नहीं करिएगा, यही करिएगा, जो आदमी चला गया उसको लिख दीजिएगा कि कितना एवरेज वाला गया है, और देखिएगा कि आपका एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा। तो यहाँ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो जोड़ देंगे। तो 8 आदमी में 2.5 करके एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि 8 दूनी 16 4 20, यानी 20 एवरेज बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 20। तो 65 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 85। तो जो नया वाला व्यक्ति आया उसका वजन ज़्यादा है, उसका वजन क्या है, ज़्यादा है। तब भी कोई आदमी चला गया, तब भी हमारा एवरेज क्या हो गया है, ज़्यादा ही रहा है, इसी कारण से। तो नया आने वाला जो व्यक्ति है उसका वजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे और भी सवाल है, करते चलते हैं। ठीक है, करते चलते समझते चलिए आप। कहता है एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है। अब एक छठा लड़का उस समूह में आ गया, तो अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर करके बढ़ गया। कितना करके बढ़ गया, प्लस हो रहा है। तो पहले कितना वाला था, 165 ऊंचाई करके था। कितना करके था, सॉरी 175 करके था। 5 लड़के थे और एक छठा लड़का आ जाता है, तो समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1-1 करके बढ़ जाती है। 1-1 करके बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, 5 से कितने लड़के हो गए, 5 से कितने लड़के हो गए, 6 लड़के हो गए। पहले 5 लड़का था, एक लड़का आ गया, गया कोई नहीं, आया है सिर्फ। तो कितने लड़के हो गए, 6। और प्रत्येक में कितना करके बढ़ जाता है, 1 साल उम्र बढ़ जाता है। तो बढ़ रहा है ना। तो पहले कितना था, सबका हाइट 175 करके था, अब जो आया है तो 6 फीट मतलब 6 इंच ज़्यादा लंबा होगा। तो जो नया आया है उस नए लड़के की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 181 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी किसी तरह का जोड़ घटाव गुना भागा इसमें नहीं करना है। मैक्सिमम लड़के लोग यही करते हैं, ठीक है ना, कि जोड़ घटाव गुना भागा एक्स माना मानी नहीं, अभी नहीं, जब दरकार लगेगा तब हम ज़रूर बताएंगे आपको। अगला सवाल कहता है 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 है, तो टोटल बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 6 गुना 14 करिए, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरह से 11 गुना 12 कर दीजिए और सबको जोड़ करके टोटल से भागा दे दीजिए। टोटल कितने हो गए, 6 लड़का हो गया और 11 लड़के हो गए, 11 6 कितना हो गया, 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 छक्के 84 हो जाएगा, 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, शायद 132 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बटा 17 हो जाएगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 13 8 कितना हो जाएगा, 21। तो 216 बटा 17 तो कितना होगा, 17 पचे 85, 17 छके 102, 102 102 दूने 2 से 4, 17 छके 102, 6 6 12, 12 वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 17 12 कितना होता है, 204, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता, तो निकाली गई संख्या कितनी है। पहले 5 संख्याओं का औसत कितना था, 30 था। अब एक संख्या निकाल दिया गया तो औसत कितना हो गया, 31 हो गया, तो निकाली गई संख्या कितनी थी। देखिए इसमें भी सिंपल दिमाग लगाइए। 5 संख्या था, अब 5 संख्याओं का औसत कितना था, 30 करके था, यानी टोटल था संख्या का वैल्यू कितना था, 150 था। ठीक, कहता है एक संख्या निकाल दिया गया तो बचा कितना संख्या, 4, और अब एक औसत कितना हो गया, 31, यानी 4 गुना 31, कहानी खत्म। कितना हो जाएगा आपका, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया, 12। इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा, 26। तो कहता है निकाली गई संख्या, तो यही वाला निकल गया, तबे तो 124 अब आ रहा है। तो कितना निकाल दिया गया, 26, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं अगला टाइप में, सॉरी अभी वही टाइप चल रहा है, लग रहा है इसी टाइप में इसको रख दिए, कोई बात नहीं। ये रन रेट वाला क्वेश्चन पूछता है, हल्का सा है, ठीक है, इसीलिए इस कैटेगरी में रखे हैं, है ना, हल्का सा है। करिए तो इसको करिए, आराम से हो जाएगा, करिए। देखिए कहता है पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम में औसत रन रेट 4.5 था, यानी कि पहले 20 ओवर में 4.5 रन करके बना रहा था। तो 20 चौके 80 10 90, यानी टोटल रन कितना बनाया, 90। कहता है जीतने के लिए कुल 282 रन चाहिए, तो अब कितना रन माइनस रहा होगा, तो 282 रन चाहिए था, जिसमें से 90 रन बना दिया है। तो 2 में 0 गया 2, 28 में गया 19, 192 रन अब बनाना है। बनाना तो ठीक है,
लेकिन मात्र और मात्र कितना ओवर हमारे पास बचेगा, 30 ओवर। ख़त्म हो गया सवाल। 3 से काटेंगे, 3 चौके 18, 3 चौके 12, 6.4 कितना हो जाएगा आपका, 6.4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना करके एवरेज चाहिए, 6.4 करके। समझ में आ गया। आगे बढ़ते, अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 क्या कहता है, कहता है थोड़ा सा मैथ बढ़ते जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां। देखिए यहाँ 40 विद्यार्थी है टोटल, हम बांटते हैं यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स में, तो यहाँ लिखते हैं गर्ल्स और यहाँ लिखते हैं बॉयज़। 60% लड़कियां हैं, यानी 40 का 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा सीधे 3/5, ठीक है। यानी कि लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी 3/5 और लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के हो जाएंगे 2/5, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, 8 पे 40 या 24, लड़के कितने हो जाएंगे 24, सीधे हम निकाल सकते थे सिंपल। लड़के कितने हो जाएंगे 16। कहता है लड़कियों के अंकों का औसत 72 है। आगे हमसे कहता है कि लड़कियां कितना एवरेज है 72 करके, और लड़कों का एवरेज कितना है, लड़कों का है 54। तो टोटल बताइए। तो सिंपल सा बात है, इतना दूर समझ में आ गया तो सवाल ख़त्म होगा। अगर मेरा क्लास कर रहे हैं तो आपको कुछ तो फ़ायदा बनता है। तो चलिए एक बढ़िया एकदम ट्रिक दिखाते हैं आपको। ऐसा ट्रिक दिखाएंगे जिससे आपका पूरा मैथ ईजी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से। तो यहाँ अगर आप लिखिएगा 16 गुना 72, तो इसको जब करिएगा तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो बोलिएगा सब जगह तो यही पढ़ा रहा, तो आप भी यही पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा काम। तो हम बोलेंगे मेरे पास एक इलाज है। कैसे, लड़कियों का एवरेज 72 था, गलती कर दिए कहीं ना, लड़कियों का एवरेज कितना था 72, और हम लड़का हम कर दिए। यही बार हर बार गलती ऐसा ही करते हैं हम, हर बार हम ऐसा ही गलती करते हैं, पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन बढ़िया से। अब पढ़ें ध्यान से, ठीक है। लड़कियों का औसत कितना था 72, गर्ल्स में कितना है 72 करके एवरेज है, अब बॉयज़ में कितना है 54 करके। हम आपको एक बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक। हम कहेंगे इन दोनों में से एवरेज एक, आप एक काम करिए कॉमन निकालिए। क्या निकालिए, कॉमन। तो देखिए कॉमन कैसे निकलेगा। 16 और 54 में कॉमन निकालेंगे तो देखिए किसी से भी रिलेट कर लीजिए, किसी से भी। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है ना, तो पहला ग्रुप से 8 कॉमन निकालेंगे, कितना 8। यहाँ देखिए 9 छक्का 54, 9 8 72 होगा ना, और तो किसी से नहीं भागा जाए। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए मेरा बात ध्यान से, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। देखिए 8 से 16 निकालने कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 2 बचना चाहिए, और 54 से यहाँ 18 निकालने कितना बचना चाहिए, 3। तो पहला ग्रुप में मात्र और मात्र 6 बचता है, 2 तिया 6 प्लस करेंगे 24, 8 तिया 24, यहाँ कितना बचता 3 बचता, और 72 से 18 निकालिए तो कितना बचता 4। सिर्फ कॉमन निकालने का झमेला है, गुना करने वाला एकदम हल्का कर दिए, अगर आप समझ पा रहे हैं लेवल तब। और नहीं तो आपके पास सीधा सा रास्ता है, 16 गुना 54 करिएगा जोड़, 24 गुना 72 करिएगा जोड़ करके कितना से भागा दे दीजिएगा 40 जन से। तो हम यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो 8 गुना 18 लिखेंगे और इंटू लिख देंगे, 2 तिया 6 और 3 चौके 12 गुना 18। अब बटा कर देंगे कितना 40, क्योंकि कितने जन हैं 40। इसी का एवरेज निकालना, कहानी ख़त्म। तो कोई कटेगा तो काट लीजिए, कौन सा कटता है बोलिए, कौन सा कटेगा। 4 दूनी 8, 4 10 है 40। अब हम बोलेंगे कट में मत करिए, रहने दीजिए। अब देखिए 18 गुना 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 648। कितना हो जाएगा 648, और नीचे 10 है तो एक संख्या के पहले क्या लगा देंगे दशमलव। इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हम आपको कुछ एडवांस इसमें तरीका सिखा दिए जिससे आप मैथ का कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बड़ा चीज़ में काम आता है जो हम आपको सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 50 विद्यार्थी है जिसमें 46% लड़कियाँ। उसी तरह से अप्रोच लगाएंगे। 50 विद्यार्थी है, 46 लड़कियाँ हैं, गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। 46% लड़कियाँ, तो 46% लड़कियाँ कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा 50 का 46% निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 23 लड़कियाँ हैं और लड़के कितने हो जाएंगे 27। 46% आप निकालिएगा, आपको निकाल के दिखाते हैं। 46 यानी कितना हो जाता है 46/100 करिएगा तो कितना हो जाएगा 23/50, यानी 50 में, अगर 50 में से टोटल लड़कियाँ 23 है तो लड़के कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। सिंपल सा तो बात है। ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बदल के दिखा देते, 23/50 हो जाएगा। और टोटल 50 है, नीचे कितना है 50, तो 50 में कितना लड़की है 23, तो लड़का कितना हो जाएगा शेष 27।
कहता है लड़कों का औसत अंक 58 है, लड़कियों के 62 है, तो पूरी कक्षा का। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? सेम आ गया। तो चलिए यहाँ पर अब कॉमन निकाल के फिर से दिखा देते हैं। तो कहता है लड़कों का औसत अंक 58 है, तो लड़कों का 27 गुना 58 है, 27 गुना कितना है 58, और प्लस लड़कियों का कितना है 23 गुना 62, और बटा कर देंगे लास्ट में 50 से। तो यहाँ से चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ कुछ कॉमन तो जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। क्या क्या जाएगा बोलिए? कुछ कॉमन नहीं जाएगा का भाई इसमें? बोलिए। कम से कम 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन निकाल के का महान बन जाएगा। छोड़िए, नहीं करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना कर लेंगे, 27 गुना 58 कर लेंगे। 27 गुना 58 करिए, 8 7 56, पीछे कितना आ जाएगा 6, और 3 दूनी 6, 6 से कितना हो जाएगा 12। अब 50 से भागा करेंगे, 12 दूना 24, तो पीछे 4 वाला आंसर आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए यूनिट डिजिट का हिसाब से ये वाला, लेकिन हमको बना के दिखाना है तो बना के दिखाते। 27 गुना 8 करिए, 8 दूनी 16, 7 8 56, 216, 216 में गया तो 21 बचा, और 27 बचे कितना हो जाएगा आपका 135, 135 और 21 कितना हो जाएगा 156, प्लस 23 गुना 62 करना है, तो 23 गुना 46, हाथ में कितना बचेगा 4, हाथ में कितना बचेगा 4। ठीक है, 23 छके 138 और 4 कितना हो जाएगा 142। ठीक है, बटा कर देंगे, जोड़ करके कितना जाना है 50 जाना है। तो 6 6 12 है, नीचे 0 आएगा, 50 उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़िए लेते हैं, जोड़िए लीजिए। तो 2 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 15 14 29 हो जाएगा, 15 14 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, बटा 50। तो इसको जब 50 से भागा करना है तो हम सिंपली आपको सिखाएं, इसको 2 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? इसको 2 से गुना, ऊपर भी नीचे भी, ताकि नीचे 100 बन जाएगा। 100 बन जाएगा तो जो भी गुना आएगा उसको 2 अंक का पहले क्या बैठा दीजिएगा, दशमलव। तो देखिए यहाँ गुना करिएगा तो क्या होगा, 2992 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 से गुना करिएगा तो पीछे जब भी मतलब कुछ भी करिएगा तो पीछे 4 आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 4। तो आपका एकमात्र आंसर बचता है ऑप्शन नंबर 1। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरह ही दिया जाता है, आपको बैठ कर वहाँ जोड़ घटाव गुना भागा करके टाइम पास नहीं करना होता है, ये सब अप्रोच लगाना होता है। अब आते एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में, हम जितना सिखाए उतना ही आ जाएगा, रटा नहीं रहे, समझा रहे। ठीक है, बेस आपका हम तैयार करते रहे। कहता है एक कक्षा में 90 विद्यार्थी, चलिए भैया 90 स्टूडेंट को दे देते हैं। 70% क्या है, उनमें से विद्यार्थी गांव ए से, मतलब यहाँ पर लड़का लड़की नहीं है, ए बी है। क्या है? ए बी। ये लड़का, ये गांव ए है, ये गांव क्या है बी है। कहता है कि 70% ए से है, तो 9 7 63, यानी कितना सिंपल हो जाएगा, 63 लड़का ए से हो जाएगा, मतलब आदमी लोग, 27 कितना हो जाएगा बी गांव से हो जाएगा विद्यार्थी। कहता है बी के विद्यार्थियों का औसत ए के विद्यार्थियों के औसत से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो कहता है बी का जो औसत है ए के औसत से 1/5 अधिक है, यानी ए का अगर औसत 5 करके, ए का औसत अगर मान लेते हैं, ए का एवरेज अगर मान लेते हैं 5 करके, तो बी का कितना करके हो जाएगा 6 करके। तो कहता है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 53 है तो बी का औसत बताइए। अब देखिए सिंपल सा कुछ काम मत करिए, इनमें फिर से कॉमन निकाल के बता दिए। यहाँ 63 है, यहाँ 27 है, कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 9 7 63, 9 3 27, 9 निकल गया। तो यहाँ क्या बचेगा सिंपली, तो यहाँ बचेगा 7, और ये 5 तो पहले से बचा ही रह जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 9 3 27 और 3 6 18। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और टोटल कितना जन है, टोटल कितना जन है 90, टोटल कितना जन है 90। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53, यही हमारा एवरेज कहता था। ठीक है ना, कि पूरा गांव का औसत अंक कितना है 53। अब देखिए मज़ेदार बात, एकदम मज़ा आ जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, 9 गुना, यहाँ देखिए 7 5 35 और 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 35 कितना हो जाएगा 63 बटा 90। अरे 7 5 35 18 53 हो जाएगा, 53 53, वही बोल रहे बगल में 53, 63 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 53। सवाल खत्म हो गया, 53 53 कट गया, 9 10 से कितना हो गया 90, 53 53 क्या हो गया कट गया, और 9 10 से कितना हो गया 90। तो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 10, है ना। तो अब आगे हमसे कहता था कि बी के विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो बी का विद्यार्थी का औसत कितना है बताना है। हम यहाँ माने हैं बी का 6, कितना माने हैं बी के लिए, कितना माने हैं 6, बी के लिए कितना माने हैं 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10 है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी को समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, और इससे स्मार्ट अप्रोच कुछ भी नहीं हो सकता है। टाइप 6 पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं अब। क्या अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए, कहता है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, अगर 2 व्यक्ति और जोड़ दिए जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है। तो पहले 15 आदमी का औसत एज कितना था? 32 करके था, ठीक है। अब 2 आदमी जोड़ दिया गया, यानी 15 से कितना कर दिया गया? 17, और एवरेज कितना हो गया? 32 एवरेज था पहले, और 3 बढ़ गया यानी 35 हो गया। तो यही दोनों का जो अंतर है अब 9 साल के बराबर है। किसके साल के बराबर है? 9 साल का, ठीक है। एक काम करते हैं, आयु में कितना का डिफरेंस होगा ये हमको बता देगा यहाँ से। कैसे बताएगा कि 15 आदमी का औसत कितना था? 32 था, और 2 आदमी आ जाने से 3-3 करके औसत बढ़ गया। तो उन दोनों का वेट पता चल जाएगा कि कितना किलो का आदमी आया है दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तो दोनों का यहाँ वेट आने वाला, देखिएगा कैसे। इन दोनों में कुछ कॉमन निकालते हैं। 5 7 35 कट जाना चाहिए, 5 3 15 कट जाएगा, तो निकाल लेते हैं 5 निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? 5, ठीक है। 5 निकालिए तो यहाँ कितना बच जाएगा? 17, और 35 में से निकाले तो 17 × 85 यानी 5 बचा। घटाओ 5 3 15, 3 गुना यहाँ कितना बच जाएगा? 32 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 गुना 17 × कितना हो गया? 85, और 32 दिया कितना हो गया आपका? 17 7 5 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 7 होगा। 5 नहीं होगा, 7 होगा। 7 5 5 7 35 होता है, ठीक है। होगा कितना यहाँ एक्चुअली में? 7। तो 17 7 119 कितना हो जाएगा? 119, और 119 में घटा देंगे 32 दिया कितना होता है आपका? 96। सही, यहाँ का सही किए हैं, यहाँ 5 दिया 15, 96। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा शायद ना। तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 23 यानी कि 115। तो इन दोनों का जो आदमी आए हैं उन दोनों का एज आ जाएगा। ये किसका एज आ जाएगा? 2 नए आदमी है। तो मान लेते हैं दोनों नए आदमी कितना है? x + y है, ठीक है। एगो का आदमी का जो एती है वेट है x + y है, दूसरा का कितना? x - y है, मतलब अंतर उन लोगों का x - y होगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के, दोनों को आदमी को जोड़ करके कितना हो रहा है? 115। कितना हो रहा है? 115। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया था कि दोनों का आयु में 9 साल का अंतर है, मानी डिफरेंस कितना है? 9 साल का। तो x + y मान लिया 115, तो यहाँ कितना हो गया? 9। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, तो ये प्लस 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 माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ से 2x = 224 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 62। डायरेक्ट सीखे ना, करोड़ों बार सीखे, 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। तो इतना तो आपसे उम्मीद रखते हैं। अगर आपको चैनल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। अगर आप सीरियस वाकई स्टूडेंट हैं तो आपको देख कर ये समझ में आता होगा कि हाँ, कि ये अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पता चलता होगा कि हाँ वाकई में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और सारा क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक ही मिलेगा। आप क्वेश्चन का चिंता छोड़ दीजिए। तो x कितना हो जाता है? 2x हो जाता है। अब 15 9 कितना? 24। तो 62 दूना कितना हो जाता है आपका? ठीक है, 124। तो x = 62 आ गया। तो हमसे कहता है सबसे छोटका का उम्र कितना हो जाएगा? तो दोनों मिला करके 115 है, एगो का 62 हो गया, तो दूसर का कितना हो जाता है? 53 साल का। तो x इतना हो गया, तो y कितना हो जाता है? 53 एज का। डायरेक्ट निकालिए, कोई जोड़ घटाव नहीं है, टाइम बचाना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। आप जैसा बना है उसी तरह से आपको बनाना है, तब हमको लगेगा कि हाँ आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं और आप कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसका वापस से आपको सॉल्व करके बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये भी बता देते हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, और जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारा मैथ्स और रीजनिंग का आपको दे देंगे, ठीक है, PDF। तो चलिए इसको बनाते हैं आगे से। देखिए ये कोई टाइप नहीं है, मिसलिनियस वाला हम बताए तो जितना टाइप बता देंगे बोलिएगा वो एग्जाम में आ गया, ये टाइप तो बताइए नहीं, कि इसका मतलब ये है कि वो मिसलिनियस ही है, और इसका मतलब ये है कि जितना कंसेप्ट सीखा है, जितना बेस सीखा है, उसी के अंदर से क्वेश्चन आया, बाहर से नहीं आया, ठीक है। कहता है सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। देखिए सीता प्लस गीता कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की है, ठीक है। एवरेज दिया है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। एगो चीज़ समझ में आ गया, हम बोलेंगे दूसरा चीज़ भी समझाएंगे, अभी रुकिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि रीता सीता को प्रतिस्थापित कर दे, यानी हटा दे, तो आयु 28 हो जाता है। यानी रीता सीता को हटा देगी, सीता हट जाएगी तो सीता की जगह रीता आ जाएगा, यानी अब बचेगा रीता गीता। कौन बचेगा? रीता गीता।
28 करके एज हो जाएगा, यानी 28 दूना कितना हो जाएगा 56। अभी रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और चीज़। अब एक जन और ही एक जन को हटा देगा तो मज़े आ जाएगा। कहता है कि यदि रीता गीता को हटा दे, फिर रीता गीता को भी हटा दे रही है, तो अब रीता प्लस सीता हो जा रही है। रीता प्लस कौन हो जा रहा है, सीता। और ये कितना का रह जा रहा है, तो ये रह जा रहा है 32, 32 दूना 64। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सा दिमाग लगाइए, एकदम कॉमन सा, ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर s प्लस जी है और यहाँ पर s प्लस आर है। किसी एक में हम कुछ काम करते हैं। ये वाला लैंग्वेज क्या बोला था, रीता गीता को प्रतिस्थापित कर दे। रीता जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो रीता ये लड़की, ये गीता, गीता को हटा दे। किसको हटा दे, गीता को, ठीक है। और कोई बात नहीं, आगे पीछे आर एस लिखा हुआ, लेकिन दोनों का जोड़ के 64 होना चाहिए। अगर गीता हट जाती है तो बचेगा रीता और सीता, यही 64 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, अगर हम हमारा एस आर या आर एस कहिए, ये अगर दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, सीता प्लस गीता और इसमें से माइनस करते हैं रीता प्लस गीता, इसको अगर माइनस कर दें, ठीक। काहे माइनस कर रहे हैं, आपके मन का भी जवाब है, तो आपको अभी आंसर मिल जाएगा काहे माइनस कर रहे हैं। तो 60 माइनस 56, देखिएगा काहे माइनस कर, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जी प्लस वाला माइनस बदल जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो हो जाएगा एस प्लस जी माइनस आर और माइनस जी बराबर 60 में 4 घटेगा, 56 घटेगा, कितना बच जाएगा 4। यहाँ से क्या कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, जी जी यहाँ से कट गया, एस प्लस आर बचा। क्या बच गया, एस प्लस आर, सॉरी एस माइनस आर, क्या बचा, एस माइनस आर। ये कितना बच गया, 4। ऊपर में एक चीज़ और, हम लोग जब निकाले थे तो हम लोग एस प्लस आर देखे थे, क्या देखे थे यहाँ पर, एस प्लस आर, ठीक है। अरे ये बहुत दिमाग में छप रहा है यार, इसको एस प्लस आर कर देते हैं, दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था उससे, लेकिन एस प्लस आर करेंगे हम लोग, जिद्दी है, एस प्लस आर। यहाँ देखिए एस माइनस आर आया, तो यहाँ पर अगर एस प्लस आर अब बैठा देते हैं, ये कितना था, इसका वैल्यू 64, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 64। अब यहाँ से आपका सवाल क्या हो जाएगा, दी एंड। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से 2s, तो s का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, इसका मतलब 34 हो जाएगा। सीता कितना हो जाएगा, 34, ठीक। सीता 34 हो गया। अब किसी का भी निकाल सकते हैं दुनिया में, किसी का भी। सीता 34 हो गया, तो यहाँ देखिए सीता प्लस गीता 60 था, तो यहाँ से गीता कितना हो जाएगा, तो 34 और 6 40 और 20 60। रीता यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, तो किसी में भी रख दीजिए। अगर गीता 26 साल की तो रीता कितने साल की होगी, 30 साल की। इसके लिए प्रॉपर बनाने का दरकार नहीं है। तो सीता 34, उसके बाद कौन है, गीता। गीता कितना है, 26, तो 34 के बाद 26 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा, एक दूसरा आंसर आपका वेट कर रहा है नीचे, ऑप्शन 4 नंबर, यही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 8 पे आते हैं। कहता है n संख्याओं का औसत 45 है, 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। अगर एक काम करते हैं, 60% संख्याओं को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6/10 सिंपली लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 6/10, ठीक है ना। कहता है कि अगर 10 संख्या ले लेते हैं टोटल, ये जो संख्या है 10 में से 10 संख्या, अगर 6 में से इनमें 5 जोड़ा जा रहा है, तो अगर टोटल 10 संख्या में अगर 45 करके एवरेज निकालते हैं, टोटल अगर कुछ नहीं करते हैं, तो 10 45 कितना आ जाता है, 450, यानी टोटल नंबर कितना रहता है, 450, ठीक है। कहता है कि 60% संख्याओं में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 में से कितना संख्या में 5 जोड़ना है, 6 संख्या में, तो 6 संख्या में कितना जोड़ना है, 5। अगर एक एक संख्या में 5-5 जोड़ेंगे तो 6 संख्या में 5 जोड़ने से कितना हमारा बढ़ोतरी हो जाएगा, 30 का। ये जोड़ा गया है, ये क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो कितना यहाँ मिल जाएगा, प्लस में 30। आगे कहता है शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 घटा दीजिए। 10 में से 6 संख्या में बढ़ाए हैं तो 4 संख्या में क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 संख्या में क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 संख्या में घटाएंगे, कितना घटा रहे, 10-10 करके माइनस, तो 4-10 से कितना हो जाएगा, -40। यहाँ रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ये +30 आ रहा है, ये -40 आ रहा है, यानी टोटल हमको एक्चुअली में अगर नेट वैल्यू देखा जाए तो हमको टोटल माइनस होगा। टोटल क्या होगा, माइनस, कि +30 करेंगे और -40 करेंगे तो हमको टोटल क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस। अभी कितना का हो रहा है, 10 का, यानी 10 का कमी होना चाहिए था। 10 का क्या होना चाहिए था, कमी। तो कह रहा है इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है उसका एवरेज क्या होना चाहिए। तो देखिए
पहले कितना था, पहले कितना था नंबर, टोटल वैल्यू 450, पहले कितना था 450, अब 10 का कमी होगा, अब 10 का क्या होगा कमी, 450 में किसका कमी होगा 10 का, एवरेज कितना रहेगा, तो कितनी संख्याएं थी 10, तो 440/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप 9 पे आते हैं। हल्का है, कहता है किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसका प्रति मैच रनों का औसत 2 रन से बढ़ गया, तो 21 मैच के पहले उसका औसत क्या था, पहले कितना औसत था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और कोई झोल झाल नहीं है, सिंपल सा अप्रोच लगाता है। देखिए पहले मतलब कि कह रहा है कि 21वां मैच में कितना रन बनाया 87, और 21वां मैच में रन बढ़ा है तो हर बार एवरेज 2 बढ़ गया, यानी कि अब 21वें मैच तक उसका हर जो इसको मतलब कि आपका मैच था उसमें 2-2 करके बढ़ते गया, तो 21 मैच में टोटल वहाँ रन बढ़ जाएगा, कितना रन 42 रन, कितना रन 42। तो कहता है अभी तो बनाया 87, इससे पहले कितना था, तो अभी बढ़ा कितना है 42, तो घटा देंगे तो कितना पता चल जाएगा 45। इसका मतलब पहले उसका एवरेज कितना था 45। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, बोलिएगा भैया समझ में नहीं आया एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो हम कहते हैं लीजिए आपके लिए हम सेकंड ऑप्शन भी रख देते हैं यहाँ पर। क्या करिएगा, मान लीजिएगा 20 पारी में एक्स रन करके बनाया था, कितना रन करके बनाया था एक्स, ठीक है, और लास्ट पारी में कितना बना दिया 21वां में 87 अब हम कहेंगे एगो काम करिए, कहता है उसका प्रति 2-2 करके बढ़ गया, यानी 21 मैच में अब कितना बना लिया वो 2-2 रन ज़्यादा, यानी एक्स पहले रन बनाता था, अब कितना बना रहा है x+2। यही सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 10 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दो लास्ट बताने वाले हैं। कहता है 42 संख्याएं हैं, औसत 37 है, पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है, 26वीं संख्या क्या है। टोटल नंबर्स कितने हैं 42। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली 26 संख्या है, इनका एवरेज कितना है 32, देखिएगा यहाँ ध्यान से 32 एवरेज है, तो 37 में ये कम है कि ज़्यादा है, तो कहिएगा कम है 37 से, तो कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पे करके ही दिखाते हैं, क्या करके ही दिखाते हैं। 37 में ये 32 करके, कितना करके 32, तो कितना का लॉस हो रहा है 5 का लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है 5, 5 5 क्या है, ये लोग कम है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। और टोटल संख्याएं कितनी है 26, यानी कि यहाँ से हमको लॉस हो जा रहा है नंबर्स का 130। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर कहता है और अंतिम 17 संख्याओं में औसत 44 है, यानी कि 44 में अगर 37 घटाते हैं, अरे माइनस प्लस का कोनो झोल मत लीजिए यार, सिंपल सा एकदम दिमाग रखिए ना। 44 में 17 घटाते हैं तो अब बढ़ोतरी होगा उसको 7-7 नंबर का, ठीक है ना, ठीक है, 7 नंबर करके उसको क्या है बढ़ रहा है, कितना संख्या में, तो 17 संख्या, तो कितना टोटल बढ़ना चाहिए 119। यहाँ पे हम लॉस किए तो 130 लॉस किया और फ़ायदा हो रहा है मेरे को तो 119 का हो रहा है, यानी कि फिर भी हम क्या चीज़ में लॉस में, कितना नंबर लॉस में, तो 130 प्लस 119 यानी कि 11 अभी लॉस में, कितना लॉस में है 11। ठीक है, तो 11 लॉस में, 11 क्या चीज़ में है लॉस में, 11 क्या चीज़ में लॉस में, मिटा के फिर से लिखते हैं 11 हम लोग क्या है लॉस में, 11 लॉस में है। तो अब हमको कहता है कि अभी हमारा नेट कितना 42 संख्याओं का एवरेज 37 है, तो 11 लॉस में है, तो 26वीं संख्या कितनी रही होगी, तो इसको घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 3। ये था शॉर्ट अप्रोच, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और एक इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको भी करा ही देते हैं, आपको आपके ऊपर नहीं छोड़ते हैं। कहता है 28 संख्याओं का औसत 77 है, यहाँ काहे माइनस किया पता है, देखिए तो यहाँ पर समझ में आ रहा था, देखिए यहाँ 42 संख्या था, यहाँ पे टोटल कितना संख्या हो रहा है 26, और यहाँ टोटल कितना संख्या हो 17, 26 और 17 कितना हो रहा है 43, यानी एक संख्या एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वही संख्या को तो निकालना था, तो 43 हो रहा है, तो 43 में 43 में 42 घटा कितना संख्या बचेगा एक, वही संख्या वो आ जाएगा 26। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सेम क्वेश्चन यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ 14 संख्या, यहाँ 15 संख्या, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 29, तो यहाँ 28 है, तो 29 में 28 घटा दें कितना बचेगा 1। तो प्रथम 14 संख्या का औसत 74 है, यानी कि इससे माइनस हो रहा है, कितना करके लॉस हो रहा है 3 का, कितना संख्या में 14, यानी 14 या 42 लॉस हो रहा है -42 का। सेकंड घर में देखते हैं, इसमें झांकते हैं, 15 अंतिम का 84 है, यानी 7-7 ज़्यादा है, 7-7 क्या है ज़्यादा है, कितना संख्या में 15 सते 105, 15 में है ना, तो 15 सते कितना हो जाएगा 105, ये लाभ हो रहा है इतना संख्या का।
तो फिर भी अभी हम लाभ में रहेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट या माइनस, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो प्लस ही हो रहा है, हम लोग अभी फ़ायदे में है। तो कितना, 3 2 5 4 6 10, यानी 63 का भी हमको फ़ायदा हो रहा है। अब कहता है कि तो 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो कहता है कि 14वीं संख्या अगर हटा दी जाए तो हम शेष औसत कितना बचेगा। अभी भी हम लोग प्रॉफिट में ही हैं, और हमारा कितना हो रहा है, टोटल एवरेज कितना है, 77 करके, ठीक है, 77 करके प्रॉफिट में ही है, तो यानी प्लस करेंगे। और कितना बढ़ रहा है, 63 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 63। कितना संख्या में, तो 28 संख्या थी, लेकिन एक संख्या ये वाला हटा देना है, हटा दिया जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ कितना संख्या बच जाएगी, 27। तो यहाँ से अगर भागा करके देख लेते हैं तो 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 77 में 2 जोड़ा जाएगा क्या, बोलिए कितना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, हटा देने के बाद बोला है ना, तो यानी कि कम होना चाहिए क्या, एक संख्या हटा दिया जा रहा है। तो ये जो प्लस 63 का पहले प्रॉफिट हो रहा था, तो अब 77 से तो ये कम है, तो इसका मतलब माइनस से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, ठीक है। 77 से इसको क्या करना पड़ेगा, तब माइनस करना पड़ेगा, ठीक। हटाया जा रहा है संख्या को, क्या किया, एगो संख्या पूरा पूरी का कर दिया जा रहा है, हटाया दिया जा रहा है, ठीक है ना, हटा दिया जा रहा है। तो 63/27 अब माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, अब 9 से काटेंगे ना, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, तो 3/7 को जब तोड़िएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2.3 घटेगा, यानी 74.7 हो जाएगा घट के। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है, 74.7 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया, माइनस क्यों किए, इसलिए माइनस क्योंकि वह संख्या को पूरा तरह से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आते हैं आखिरी टाइप में। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती से लिख देना, गलती से लिख देना, गलती से लिख देता ही लोग। 45 विद्यार्थियों का औसत 66 है, 2 विद्यार्थी का गलत है, 82 और 46 का जगह इतना इतना लिख दिया है, तो सही नेट रन रेट क्या था, ठीक है। तो 82 का जगह कितना लिख दिया, 28, देखिए कितना कम या ज़्यादा लिखा है। फिर 46 का जगह लिखा है 64, देखिए कितना कम या ज़्यादा है, दोनों में तुलना करिए पहले। तो यहाँ कितना ज़्यादा कम लिखा है, 8 4 32 और 5, यहाँ 54 ज़्यादा लिख दिया। क्या लिखा था, 82 लिखना था, 28 लिख दिया भाई बाबा, 54 कम लिख दिया था, 54 क्या लिख दिया था, कम। 46 का जगह 64 लिख दिया, या 18 ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, 18। फिर भी अभी इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, फिर भी सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, ये तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। अभी भी कितना का लॉस हो रहा है, तो 54 में 18 जोड़िएगा तो कितना का लॉस हो जाएगा, 36 का, 36 18, हाँ 36 का। अभी भी क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, ठीक, 36 का लॉस हो रहा है। हमारा यहाँ पर 82 लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया था 28। 46 लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया 64, यानी ज़्यादा हमको 18 नंबर दिया, लेकिन काटा मेरा 54 नंबर। फिर भी हमको 36 का भी लॉसे में जी रहा है, इसका मतलब हमको 36 नंबर भैया चाहिए। सिंपल सा बात बोलिए, सर जी को जाकर यही बोलिएगा कि भैया हम 82 नंबर लाए थे, लेकिन आप गलती से 28 लिखे। चलिए मानते हैं 46 का जगह आप 64 लिख दिया, 18 नंबर ज़्यादा ले, लेकिन यहाँ काटे तो कितना नंबर माइनस कर दिए, 54 नंबर। तो फिर भी हम कितना अभी घाटा में है, 36 नंबर का। यही हमको 36 नंबर को सुधारना है सर, सुधार के दीजिए। तो कुछ नहीं, एवरेज कितना है, एवरेज है 66, ठीक है। कितना आपको कम मिल रहा है, आपको 36 कम मिल रहा है। कितना नंबर इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 45 नंबर। 45 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ काट पीट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए यहाँ पे सवाल। 9 चौके 36, 9 5 45, 4/5 का मतलब हम लोग जानते हैं 0.8, कितना होता है 0.8। तो हमारा सही कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पर 66.8, ठीक है ना, क्योंकि इसको 5 से भाग करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा 0.8। तो हमारा सही एवरेज होना चाहिए था 66.8, क्योंकि कम ही लिखा गया होगा, क्योंकि हम ज़्यादा नंबर लाए हैं फिर भी हमको कम लिख के दिया था, तो ज़्यादा ही मेरा होना चाहिए था। तो बस आज के लिए इतना ही। इतना अच्छा कंसेप्ट करा है ना, आप यकीन मानिए कि पूरा शिद्दत से क्लास को देखिए तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो जितना था हम आपको करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, कितना अच्छा कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं। और रहा इसका सवाल PDF का, तो आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।